सभी लोगों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टेज के डर के बारे में। सभी लोगों को जनरली स्टेज पर जाने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। पब्लिक में बात करने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कैसे बोलूँगा, वो मेरे अंदर हिम्मत नहीं आएगी, मैं बोल नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी जिनने ये सोचा ही नहीं है कि शायद मैं बोल सकता हूँ और मैं क्यों नहीं बोल पाऊँगा। वो भावना आती ही नहीं कि मैं क्यों नहीं बोल पाऊंगा, वो हिम्मत हम जुटा ही नहीं पाते हैं। हम जनरली क्या सोचते हैं कि मैं स्टेज पे जाके बोल नहीं पाऊंगा, मैं पब्लिकली नहीं बात कर सकता हूँ। तो उसके बारे में बात करूंगा कि हम कैसे बात कर सकते हैं और एनएलपी का यूज हम कैसे करेंगे उसमें। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, कुछ चीजें हैं जो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप उनको अपने ध्यान में रखें, फिर हम इसकी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पहली बात यह है कि आपको लोगों से डर लगता है। अगर कोई भी हॉल है, एक स्टेज है, उसमें कुछ लोग बैठे हैं और आप बोलना चाह रहे हैं तो आपको बहुत डर लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि उन लोगों की जगह पे अगर मैं कुत्तों को बिठा दूं या किसी और जानवर को बिठा दूं तो क्या आपको डर लगेगा कुछ बोलने में? आपको कोई डर नहीं लगेगा, आराम से बेहिचक आप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग नहीं बैठे हैं। वहां पर कौन बैठा है? वहां पर कुत्ते बैठे हैं या कुछ कोई और बैठा है। तो बेसिकली जो डर होता है वो लोगों का डर होता है। लोगों की डर हमारे अंदर बैठा होता है और हम अपनी जो छवि बनाते हैं, अपने दिमाग में एक पिक्चर हम अपनी क्रिएट करते हैं कि मैं वहां पर बोल नहीं पा रहा हूँ, लोगों के पास में बोल नहीं पा रहा हूँ। तो हमें क्या काम करना है, अभी हम ये देखेंगे कि हमारी जो छवि हमने इमेज अपनी बनाई है, हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे अच्छी छवि के साथ में और अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे, उसकी मैं बात करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो अभी आपको क्या काम करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी स्टेज पर जाना है, तो स्टेज पर जाने के पहले आपको दम कैसे जुटानी है। अब आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आप सोचिए कि आप किसी स्टेज पर हैं। अब जनरली आप उस स्टेज पर हैं, अभी आपको अपने मन में क्या दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि आप उस स्टेज पर अपनी एक धुंधली सी डरी हुई तस्वीर देख रहे हैं। आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है कि आप शायद स्टेज पर बोल नहीं पा रहे हैं, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं और वो एक धुंधली सी इमेज आपके अंदर बन रही है। अब आपको क्या काम करना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसको भी आप जानते हो कि जो बहुत अच्छे से पब्लिक में बोल सकता है, बहुत पब्लिक स्पीकिंग जिसकी अच्छी है, स्टेज पर अच्छे से बोलता है। अब उसकी जो इमेज आपके दिमाग में बन रही है, उस इमेज को आप बहुत अच्छे से क्लियर करें, बड़ी कर लें, एकदम रंगीन जैसी कर लें। और जो आपकी इमेज थी, उस इमेज के ऊपर आप उस इमेज को रखें जो भी स्पीकर आपको अच्छे लगते हो, जिनको मानते हो आप कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं। और अपनी जो इमेज है, लगभग आप अपने आप को उन्हीं जैसा देखें कि ये मैं हूं। और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसी आपकी बॉडी लैंग्वेज हो रही है। जिस तरीके से उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी है। जिस तरीके से वो बात करते हैं, उस तरीके से आप भी बात कर रहे हैं। इस प्रोसेस को 4 से 5 बार आपको दोहराना है। आपकी जो नेगेटिव इमेज है, जो आप डर रहे थे, आपको अपनी छोटी सी इमेज जो दिख रही थी धुंधली सी, उसको आपको दूर कर ही देना है, डिलीट कर देना है। और अब आप सिर्फ उस व्यक्ति को सोचें जिस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं। और आप सोचें कि उस स्टेज पर आप भी साथ में हैं और लगभग उनके रूप में आप पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि अब आपने बात करनी चालू की है और आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और लोग जो हैं वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। आपको कोई डर नहीं आ रहा है, कोई भी डर नहीं आ रहा है। आपको जो टॉपिक आपका है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है। और जो लोग हैं वो ध्यान से आपको सुन रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कितना अच्छा बोल रहे हैं, ये लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपने स्टेज छोड़ दिया है और लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आज आपने बहुत अच्छे से बोला है। आज पहले जैसे आप नहीं बोल पाते थे, आज आपने बहुत अच्छे से बोला है। तो इस चीज को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। जब ये आप 4 से 5 बार रिपीट करेंगे तो होगा क्या कि वो जो भावनाएं आपके अंदर है, पहले भावनाएं क्या थी, पहली मान्यताएं क्या थी? पहली मान्यता ये थी कि आप बोल नहीं पाएंगे अच्छा, क्योंकि वो आपने अपने मन में सोच के रखा था। और जब भी आप बोलने के लिए कोशिश करते थे तो वो मान्यताएं आपके सामने आती थी और वो आपको बताती थी कि आप क्यों नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब आपने क्या काम किया है, आपने अपने मन में ये विचार लाए हैं कि जो कोई एक अच्छा स्पीकर है, उस स्पीकर जैसे आप बोल पा रहे हैं। और सच में ऐसा मैंने भी अपनी लाइफ में एक बार, 2-3 बार किया है, क्योंकि मुझे भी कुछ प्रेजेंटेशन देने थे। तो पहले लगता था कि पता नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर सोचा कि ये जो नॉलेज है, ये जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में मुझे बहुत अच्छी से नॉलेज है। और शायद जो नीचे बैठे हैं उनको उतनी अच्छी ना हो या हो भी, तो मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो अच्छी बोल रहा हूँ, तो उनको भी वो पसंद आएगी। तो पहला तो काम आपको ये करना है, इमेजिनेशन दिमाग में जो बताए। दूसरा आपको क्या काम करना है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम इस तरीके की सिचुएशन में आते हैं तो हमारे पेट में कुछ गड़बड़ गड़बड़ होने लगती है। तो उसको वो, और आपको देखना है कि वो कैसे होती है।
किस साइड से किस तरफ जाती है। जैसे सपोज करो कि पेट में जो सेंटर भाग है, आपको पेट में गुड़ 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 कुछ हलचल सी होती है, और वो हलचल ऊपर तरफ आती है, सीने तरफ आती है, फिर वो दिमाग में आ जाती है। डर, एक तरीके से वो डर जैसा हलचल के रूप में। तो अभी उसको क्या काम करना है, उसको अपन रिवर्स करेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, आप सोचो कि आप स्टेज पे अगर गए हैं और अगर आपको पेट में आपको गुड़गुड़ हो रही है कुछ, और वो ऊपर तरफ आ रही है, तो अब उसको थोड़ा सा ऐसा कंट्रोल करना है कि आपको उसको ना रिवर्स कर देना है। तो दिमाग से पहले चेस्ट की तरफ आएगी, चेस्ट से आपके पेट की तरफ जाएगी। जब आप उस प्रक्रिया को करेंगे, 4-5 बार करेंगे ऐसा, जैसे आपने आंखें बंद की, आपने सोचा कि मैं स्टेज पर हूँ और स्टेज में मैं डर चालू मुझे हो गया है, तो जो मेरा डर डर है वो पेट से आके इधर ऊपर आता है, ऊपर से जाके दिमाग में जाता है। अब क्या सोचना है, उसको रिवर्स करवाना है। नहीं नहीं, पहले वो दिमाग में था, अब वो दिमाग से यहाँ आया, यहाँ से पेट पे चला गया, फिर जाके इधर फिर आ गया, फिर ऐसे। तो उसमें क्या है ना, हमने उस डर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी। वो जो डर की भावना थी, वो भावना को चेंज कर दी। अब भावना को जैसे चेंज करेंगे तो उसका वो बिगड़ जाएगा, जो उसका पाथवे था वो पाथवे बिगड़ जाएगा। और जैसे ही पाथवे बिगड़ेगा तो वो जो डर था वो डर फिर आपके अंदर नहीं आएगा। ये एक बार में नहीं होता है, इसको धीरे 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 प्रैक्टिस करनी रहती है। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंटली कहीं भी बोल सकते हैं, पब्लिक में आराम से आप बोल सकते हैं, स्टेज पे बोल सकते हैं। स्टेज का जो डर है वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डर इसीलिए रहता है क्योंकि कभी किसी ने आपसे कहा ही नहीं है कि आप बोल सकेंगे। हमेशा आपने यही कहा है कि नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगा, या किसी जो लोग होते हैं वो सिर्फ नेगेटिवली ही आपको फीडबैक देते हैं कि ये काम आप नहीं कर पाओगे, ये आप बोल नहीं पाओगे। लेकिन आपको एक आपने अपने दिमाग में सेट कर दिया कि नहीं मैं उस स्पीकर की तरह बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी बहुत अच्छा बोलता है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि आपका डर चला जाएगा और आप एक बहुत अच्छे स्पीकर के रूप में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को शेयर करिए, जिससे एनएलपी का फायदा सब ले सकें। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट भी करिए। धन्यवाद।